अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका दिवाली होमवर्क 3 दिया जा रहा है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब है। ये भी आपको पढ़ाया गया है। आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे और इसमें बहुत सारे वर्कशीट मैंने आपको दिए हैं जो कि आपको संडे तक कंप्लीट करना है। मंडे आपको दोबारा दूसरा दिवाली होमवर्क दिया जाएगा। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है मेन वर्ब यानी जिसमें हम एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, जिसमें हम काम करते हैं, इसलिए उसे मेन वर्ब कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? टू बी, यानी वो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, इज़, आर, एम, उसमें कोई एक्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेन वर्ब यानी वर्ब के फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर मेन वर्ब में प्रेजेंट टेंस वर्ब का इस्तेमाल होगा, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आप देखिए वर्ब ई एस या एस इन थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब थर्ड पर्सन की बारी आएगी यानी ही, शी, इट की बारी आएगी तो उसके वर्ब में आप ई एस या एस लगाएंगे। लेकिन आई, यू, वी और दे के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखोगे। ये सारी बातें आपको सिखा दी गई हैं। यहाँ पर फिर से आपको बताया जा रहा है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, फर्स्ट वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन समथिंग इज़ जर्नली ट्रू, यानी जो चीज़ सच्ची बातें होती हैं, जो बदली नहीं जाती हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पीपल नीड फूड, द सन इजंट ब्लू। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ के सवालात होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सेकेंड रूल देखिए, वी यूज़ इट इन द फर्स्ट एंड द ज़ीरो कंडीशनल्स, यानी हम कंडीशनल सवाल आते हैं ना, शर्त या जुमले, अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूँगा, इस तरह के जुमले में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, इफ़ इट रेन्स आई वोंट कम, अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? उबलने लगता है। तो ये कंडीशन है, यानी आप एक काम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो दूसरा आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, वो या तो फ्यूचर में होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। थर्ड चीज़ आप देखिए, यूज़ is for habits or things that we do regularly, जो हम रोज़ाना काम करते हैं, जो हमारी रोज़ाना की आदत होती है। जैसे आप कहते हो कि मैं बर्तन धोती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं होमवर्क करती हूँ, अम्मी रोज़ खाना बनाते हैं, हम रोज़ ट्यूशन जाते हैं। जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, दूध वाला घर पर आता है, मैं अखबार लेती हूँ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, जो डेली काम हम करते हैं, जो हमारी हैबिट हो या हमारा डेली रूटीन हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफ्टन यूज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, इसके लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे डेली, एवरी डे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शी गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी डे। How often do you study English? ओके, तो यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ हुआ है often एंड every day, इस तरह से डेली, यूजुअली, ऑलवेज, इस तरह के एडवर्ब का इस्तेमाल होता है जब हम डेली रूटीन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नंबर 4, वी कैन यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, हम इसे फ्यूचर बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। when you are discussing a timetable or a fixed plan, यानी जब हम कोई आने वाले फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं
या क्या करेंगे, अगर हम इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं या प्लान फिक्स्ड कर लिया है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल बिगिंस एट 8 टुमारो, यानी कल स्कूल कब शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है, ठीक है। व्हेन डज द क्लास फिनिश, क्लास कब फिनिश होती है, तो आपको शेड्यूल दे दिया गया, फिक्स प्लान दे दिया, क्लास 1 घंटे में फिनिश होती है या 5 घंटे में फिनिश होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वी नीड टू यूज़ दिस सिंपल टेंस विथ सजेटिव वर्ब्स। अब यहाँ पर जो ज़रूरत जो हम बताते हैं ना, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको बोल सकती हूँ कि ये टेस्ट में बुरा है, तो टेस्ट, प्रॉमिस, ये चीज़ सटेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो यहाँ देखो, दिस सूप टेस्ट ग्रेट, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। तो इस तरह के वर्ब भी यूज़ होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये आपको मैंने समझा दिया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कॉपी में भी कराई है। इसके एक्सप्लेनेशन के बाद अपनी कॉपी ओपन कीजिए, आप उसमें भी देखिए और उसके बाद आप ये सारी एक्सरसाइजेस कीजिए। तो आपकी पहली एक्सरसाइज मैंने आपको मिसाल के साथ बता दी है, देख लीजिए आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके साथ यूज़ होता है। पहले मैंने आपको बताया टू बी में देखो पॉजिटिव, सब्जेक्ट एम, इज़, आर और प्रेडिकेट में नाउन और एडजेक्टिव का यूज़ होगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट एम, इज़, आर, नॉट और प्रेडिकेट का यूज़ होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए एम, इज़, आर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ होगा। ये हम किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब के लिए क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपको प्रेडिकेट यूज़ नहीं करना है, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे मैं खाती हूँ तो मैं क्या खाती हूँ, मैं कब खाती हूँ, मैं क्यों खाती हूँ, मैं किसके साथ खाती हूँ, मैं कहाँ खाती हूँ। यानी जब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आपके ऑब्जेक्ट जो है WH से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एप्पल खाती हूँ तो एप्पल इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डोंट या डजंट। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। जैसे हमने गो लिया तो आई, यू, वी, दे के साथ गो यूज़ होगा, लेकिन जब ही, शी, थर्ड पर्सन आएंगे, ही, शी, इट के साथ गोज़ हो जाएगा, ठीक है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट किसके साथ यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे ही, शी, इट के लिए, तो उसके लिए डजंट यूज़ होगा, ओके। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ होगा। तो सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम यस नो टाइप क्वेश्चन करेंगे तो पहले डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लगाएंगे और डजंट लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं एक छोटा सा एक रिवीजन और दे रही हूँ कि इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो देख लीजिए, आपको बता दिया है, एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ, हैबिट्स, फ्यूचर टाइम टेबल, फ्यूचर आफ्टर व्हेन और अनटिल, परमानेंट सिचुएशन फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो आप यहाँ देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। पहला जो ट्रूथ दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर हैबिट दी है, आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे। फिर उसके बाद हमारा टाइम टेबल दिया है, इन फ्यूचर टाइम टेबल, आवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM, ठीक है। उसके बाद आई वोंट गो आउट अनटिल इट स्टॉप रेनिंग। तो ये क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है, यानी कि जब व्हेन के या अनटिल यूज़ होता है, ठीक है। ही वर्क्स इन अ बैंक, मैन एंटर्स स्पेस, आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट, सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्क्ड मैन एंटर्स। ये न्यूज़पेपर के लिए दिया है, देख लीजिए आप। यहाँ देखिए आप, यहाँ स्टोरी टेलिंग है, यहाँ न्यूज़पेपर है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। अब आप इसके बाद वर्कशीट कीजिए।
यहाँ पे दिया है डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रेजेंट टेंस। आपको ऑप्शन दिया है, आप सब्जेक्ट को देखते हुए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखते हुए आप फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन को चूज़ करके लिखोगे। द डॉग डैश इट्स टेल इन सर्कल्स, चेज chases. I dash my teeth every night, brush brushes. The teacher dash on the whiteboard, write writes. We dash a movie on Friday evenings, watch watches. The baby dash when tickled, giggle giggles. तो आपको यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए वर्ब के फॉर्म्स लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा, ई एस और एस कब लगेगा, ये आप सीख चुके हैं। रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड डू दिस वर्कशीट। अब नेक्स्ट देखिए आप वर्कशीट, यहाँ पे भी सेम है। द कैट डैश ऑन द कोजी काउच। ऑप्शन दिया है sleep sleeps. Next है they dash in the playground, jump jumps. My mom dash delicious cookies, bake bakes. He dash a book before bedtime, read reads. The flowers dash in the spring, bloom blooms. तो यहाँ पर bloom यानी खिलना, ठीक है। flowers डैश इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बाहर। तो आप ये कंप्लीट करोगे वर्कशीट। नेक्स्ट देखिए सेम उसी पैटर्न में है। द सन डैश ब्राइटली इन द स्काई, शाइन शाइन्स। आई डैश ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ईट ईट्स। बर्ड्स डैश स्वीटली इन द मॉर्निंग, सिंग सिंग्स। शी डैश with her toys after school, play plays. We dash to the park on Saturdays, walk walks. ये वर्कशीट आप करेंगे सेम। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको उर्दू में दिया है, अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। जब आप ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में करोगे, अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो सेंटेंस भेज सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो आपका पहला सेंटेंस है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है, वो खाना खाते हैं, वो किताब पढ़ती है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, वो कॉलेज में पढ़ता है, हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं, वो इम्तिहान की तैयारी करता है। ठीक है, ये जुमले नेक्स्ट और भी हैं। हम फ़ोन पे बात करते हैं, वो मेरी बात गौर से सुनता है, मौसलाधार बारिश होती है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, बॉस सेक्रेटरी को कॉल करता है, वो लेक्चर लेता है, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो कंपनी में काम करता है, हम सवालात के जवाबात हल करते हैं, वो टीवी पर ड्रामा देखती है, मैं उससे हर एतवार को मिलता हूँ, उस्ताद कुर्सी पर बैठता है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नर्स मरीज़ की देखभाल करती है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज करता है, वो गरीबों की मालियाती तौर पर मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, सूरज मशरिक़ से निकलता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, अहमद एक लंबा शख्स है, अंगूर खट्टे हैं, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, वो काम नहीं करता है, वो कहाँ रहती है, वो पानी पीता है, वो गाली देता है, मैं सफ़र नहीं करता, हम सो जाते हैं, क्या वो खाना खाती है, वो क्रिकेट खेलता है, वो इंग्लिश बोलता है, वो अच्छा गाना गाता है, लड़के झगड़ा नहीं करते, करते हैं एक्चुअली, ठीक है, वो अच्छा डांस करती है। नेक्स्ट,
क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? क्या मैं सैर को नहीं जाता? क्या वो गाना गाती है? मैं बाज़ार नहीं जाता, किसान हल नहीं चलाते, परिंदे हवा में नहीं उड़ते, हम गाना नहीं गाते। बच्चे यहाँ है नहीं लगा है, लेकिन सब प्रेजेंट टेंस में ही आपको करना है। ये पास्ट टेंस के जुमले नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस के जुमले हैं। ओके, नेक्स्ट, मैं बाज़ार जाता हूँ, किसान हल चलाते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं, हम गाना गाते हैं, वो कपड़े धोती है। इससे पहले जुमले आए थे वो नेगेटिव में आए थे, और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आपको हर तरह के सेंटेंसेस करा दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, येस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चन। 4 टाइप के सेंटेंसेस आपको करा दिए गए हैं, और इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करने के बाद करनी है। अगला देखिए आप, वो नमाज़ पढ़ती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो, ये दुकानदार कम क्यों तोलता है, माहीगीर मछलियां पकड़ते हैं, दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है, हम झूठे बहाने नहीं बनाते हैं, क्या भिखारी भीख मांगता है, बच्चे आँख मुचोली कहाँ खेलते हैं। देखिए इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है, पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए व्हाट्सएप पर। ओके, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करें कि आप जुमले बना सकते हैं कि नहीं। सिंपल है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट देखना है, वर्ब जो एक्शन है उसको यूज़ करना है, सिंगुलर प्लूरल देखते हुए, और आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई बच्चों कि आप लोगों को क्या करना है, ये सारी प्रैक्टिस करना है संडे तक के, और फिर मंडे में आपको दूसरा वीडियो सेंड करूँगी। और जो भी डिफ़िकल्टी है आप व्हाट्सएप पे पूछिए मुझसे, और अपना काम इंग्लिश क्वेश्चन आंसर बुक में कंप्लीट कीजिए। ये कंपलसरी है, हर बच्चे की कॉपी आपकी फर्स्ट डे चेक होगी। स्कूल आने के बाद 3 दिन लगातार मैं इसी पर ही डिस्कशन करूँगी, और आपकी एक एक कॉपियाँ मैं चेक करूँगी। तो कंपलसरी आपको दिवाली होमवर्क करना है। ये होमवर्क आपको सिर्फ कॉपी भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है बच्चों, आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे जुमले जो आपको दिए हैं ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। यूज़ इट, स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, and try to frame simple and small sentences by yourself. Thank you.